उसकी निगरानी में बच्चे सही सलामत रहेंगे। अपनी निगरानी में मैं कोई गलतियां नहीं होने दूंगा, बता रहा हूं मैं। जब आपको ऐसी बातें इंग्लिश में कहनी हो तो कैसे कहेंगे, मैं बताता हूँ। कहेंगे द किड्स विल बी सेफ एंड साउंड ऑन हिज वॉच। तो जब आप ऐसे कहते हैं ना ऑन हिज वॉच, तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी घड़ी में, इसका मतलब ये है जब वो देखता रहेगा ना, वो नज़र रखेगा, तो बच्चे सही सलामत रहेंगे। आई वॉन्ट लेट एनी मिस्टेक्स हैपन ऑन माई वॉच। मेरी निगरानी में मैं कोई गलतियां होने नहीं दूंगा। मैं हर एक चीज़ पे नज़र रखूंगा और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के कुछ यूज़फुल हिंदी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस वीडियो से सीखेंगे। याद रहे, मैं लिटरल ट्रांसलेशन कभी नहीं बताता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ को इंग्लिश में इंग्लिश के स्टाइल में कैसे कहा जाता है। तुम लोगों ने तो मुझे बचा लिया। जैसे आप किसी मुसीबत में फंसे थे और कोई अचानक आया और उसने आपको बचा लिया किसी भी डिफ़िकल्टी से। तुम लोगों ने तो मुझे बचा लिया यार, अब हम तो फंसे हुए थे बिल्कुल। मैं तो फंसा हुआ था किसी चीज़ में, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। यू गाइज बेल्ड मी आउट, यू गाइज बेल्ड मी आउट। वो ही मेरे काम आया जब मेरी बाइक खराब हुई। उसने मेरे को घर पे छोड़ा, उसके पास कोई एक्स्ट्रा फ्यूल था, वो उसने मुझे दिया, मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता रात में। He bailed me out when my bike broke down. He bailed me out when my bike broke down. He bailed me out. उसने मुझे बेल आउट किया, मतलब उसने बचाया, उसने मुझे मुसीबत से बचाया। Otherwise, I would have probably had to spend the night in the forest. He bailed me out. तो बेल आउट का ये एक मतलब है, इसके और भी मतलब होते हैं। इसका मतलब ये होता था पहले कि कोई अरेस्ट हो गया है तो उसकी ज़मानत पे उसको बाहर निकलवा दिया, सो यू बेल समवन आउट। लेकिन अब इसको इस सेंस में भी यूज़ किया जाने लगा है कि कोई किसी भी मुसीबत में है और आप उसको बचा लेते हैं, मतलब यू बेल हिम आउट। अगर मैं कहता हूँ एट द टाइम ऑफ द डिफ़िकल्टी ही बेल्ड आउट, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ ही बेल्ड आउट, तो इसका मतलब हो जाता है ही बैक्ड अवे, ही मूव्ड, ओके, ही रैन अवे। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसका नाम मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है। आई कांट गेट हर नेम आउट ऑफ माई हेड, आई कांट गेट हर नेम आउट ऑफ माई हेड। तो जब भी आपको ऐसा बोलना है कि कोई बात आपके दिमाग में है और आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप कहेंगे यू कांट गेट इट आउट ऑफ योर हेड। वो हादसा मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है, हमेशा उसको सोच सोच कर मैं चिंता में रहता हूँ। आई कांट गेट दैट एक्सीडेंट आउट ऑफ माई हेड, आई कांट गेट दैट एक्सीडेंट आउट ऑफ माई हेड। पहले जैसा कुछ नहीं है, पहले जैसा कुछ नहीं था। इन बातों को बताओ आप कैसे कहेंगे। तो कहेंगे नथिंग इज़ द वे इट यूज टू बी, नथिंग इज़ द वे इट यूज टू बी। जैसा वो हुआ करता था अब नहीं है। पहले जैसा कुछ नहीं था, ये हो गया पास्ट में। नथिंग वॉज द वे इट यूज टू बी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हुआ करता था। नथिंग वॉज द वे इट यूज टू बी। मेरे अंदर गुस्सा भड़कने लगा, तो इंग्लिश में कहेंगे एंगर वेल्ड अप इनसाइड मी, एंगर वेल्ड अप इनसाइड मी। लेट मी टेल यू मोर वेज टू से दिस। रेज स्टार्टेड टू बिल्ड अप इनसाइड मी। तो गुस्से को हम इंग्लिश में रेज भी कहते हैं। रेज स्टार्टेड टू बिल्ड अप इनसाइड मी, यानी मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। आई वॉज फिल्ड विद एंगर, मैं एंगर से भर गया, तो आप ये भी कह सकते हैं। नहीं तो एंगर सर्ज्ड विद इन मी, मेरे अंदर एंगर सर्ज कर रहा था। व्हेन समथिंग सर्जेस इट इंक्रीजेस इन इंटेंसिटी, इट गोज अप, सो एंगर सर्ज्ड विद इन मी। वो कंजूस मक्खी चूस है। अगर आपको ऐसा कहना है कि वो कंजूस मक्खी चूस है, ये शायद मुझे किसी ने बताया था कि ऐसा आदमी जिसकी चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को भी चूस के फेंकता है, चाय वेस्ट ना हो जाए। तो कंजूस मक्खी चूस, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्टिंजी, नहीं तो ही इज़ क्लोज फिस्टेड। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, मतलब वो मुट्ठी बंद रखता है, खोलता ही नहीं है बिल्कुल। उसमें अपने पैसे और अपनी चीज़ों को बंद करके रखता है, एंड ही जस्ट कांट ओपन हिज फिस्ट। ही इज़ क्लोज फिस्टेड, ही इज़ स्टिंजी, और ही इज़ माइजरली, ही इज़ चीपस्केट। अच्छा, चीपस्केट के बारे में आपको याद रखना है, इट्स अ लिटिल इनफॉर्मल, सो डोंट यूज़ इट फॉर एनीबडी यू फाइंड। इट्स एन इनफॉर्मल वर्ड, तो तरीके से यूज़ करना है। ही इज़ अ चीपस्केट। उसकी इच्छा साफ जाहिर है। अरे मैं बोल रहा हूँ उसकी इच्छा है ये करने की, उसकी अनिच्छा साफ जाहिर है। तो जब भी आपको ऐसा कहना हो उसकी इच्छा जाहिर है, दिख ही रहा है सबको कि उसमें इच्छा है, उसकी अनिच्छा जाहिर है, उसका गुस्सा जाहिर है,
उसका प्यार जाहिर है, कोई चीज़ आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, कोई चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे इट इज़ एविडेंट। हिज विलिंगनेस इज़ एविडेंट, उसका विलिंगनेस, उसकी इच्छा बिल्कुल साफ जाहिर है, एविडेंट है। उसकी अनिच्छा साफ जाहिर है, तो अनिच्छा को इंग्लिश में हम रिलक्टेंस कहते हैं। हिज रिलक्टेंस इज एविडेंट, हिज रिलक्टेंस इज एविडेंट। मैं गहरी नींद में चला गया, तो इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रिफ्टेड इन टू अ डीप स्लीप। जब आप ऐसे कहते हैं ना कि धीरे से कोई मूवमेंट हुआ है, कोई कहीं से कहीं चला गया, तो हम ड्रिफ्ट इनटू का यूज़ करते हैं। सो एक्सप्लेन दिस बेटर, लेट मी गिव यू मोर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। दे ड्रिफ्टेड इनटू साइलेंस। व्हेन यू से दे ड्रिफ्टेड इनटू साइलेंस, इट मीन्स पहले तो वो आवाज़ कर रहे थे, फिर धीरे 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 चुप हो गए वो। दे ड्रिफ्टेड इनटू साइलेंस। द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट इनटू गॉसिप। उनकी जो बातचीत चल रही थी वो धीरे धीरे चुगली में बदल गई, इधर उधर की बातों में बदल गई। द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट इनटू गॉसिप। पतली गली से निकल लेने में फ़ायदा है। जब हम ऐसे बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अब तो हम मुसीबत में हैं, चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई शुड हेड आउट बिफोर आई गेट इन हॉट वाटर। तो मैं जब बोल रहा हूँ भाई मेरे लिए तो पतली गली से निकलने में ही फ़ायदा है, तो मैं कहूँगा आई शुड हेड आउट, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, बिफोर आई गेट इन हॉट वाटर, इससे पहले कि मैं गर्म पानी में चला जाऊँ। ये गर्म पानी नहीं, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है मुसीबत में। व्हेन यू आर इन हॉट वाटर यू आर इन ट्रबल। सो आई शुड हेड आउट बिफोर आई गेट इन हॉट वाटर। आप ये भी कह सकते हैं I'd better get out of here, I'd better get out of here, कि भाई मैं यहाँ से निकल लूँ, उसी में मेरा फ़ायदा है। तो इंग्लिश में हैड बेटर को हम यूज़ करते हैं जब ऐसा किसी को बताना होता है, किसी को वार्न करना होता है कि ऐसा इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कर लो, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। You'd better go, चले जाओ, उसी में फ़ायदा है। You'd better stay here, यहीं रुक जाओ, उसी में फ़ायदा है। I'd better get out of here, मैं यहाँ से निकल लूँ, उसी में फ़ायदा है, पतली गली से निकल लेने में फ़ायदा है। आई शुड वैनिश, मुझे वैनिश हो जाना चाहिए, डिसअपियर हो जाना चाहिए, पूरा गायब हो जाना चाहिए। आई शुड पीस आउट, आई शुड पीस आउट, एकदम शांति से निकल लेना चाहिए यहाँ से। वो उसके आसपास भिन्ना रहा है, मतलब उसके आसपास मंडरा रहा है। देखो कैसे, ही इज़ हवरिंग अराउंड हर, ही इज़ हवरिंग अराउंड हर, ही इज़ हैंगिंग अराउंड हर, ही इज़ लॉयरिंग नियर हर, ही इज़ लॉयरिंग नियर हर। उसके आसपास वो लॉइटर कर रहा है, हैंग अराउंड कर रहा है, हवर अराउंड कर रहा है। यू नो व्हाट आई मीन टू से बाय दीज सेंटेंसेस। वो उसके आसपास भिन्ना रहा है, उसके आसपास मंडरा रहा है, दूर ही नहीं जा रहा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। बाय गॉड, लेट मी टेल यू, इट्स रियली हॉट एंड आई एम स्वेटिंग, आई एम लाइक कवर्ड इन स्वेट, बट व्हाट टू डू? इफ आई टर्न द फैन ऑन, it's gonna make some noise, you might not like it. Let's not talk about it more. Please subscribe to the channel if you haven't already. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.